हमारे देश में करीब 14 करोड़ किसान परिवार हैं। केंद्र सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। 2014 से लेकर अब तक उनके लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई हैं। मकसद है अन्नदाता की आमदनी बढ़ाना। लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान ऐसी योजना है जिससे किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें नकद राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डाली जा रही है, यानी इसमें किसी भी तरह के बिचौलिए की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि किसानों के पास कई बार खेती के जरूरी काम निपटाने के लिए समय पर पैसा नहीं होता। सरकार ने उनकी इस परेशानी को समझा और प्रधानमंत्री सम्मान निधि की शुरुआत की। इसे पीएम किसान के नाम से भी जाना जाता है। पीएम किसान के अंतर्गत साल भर में 6,000 रुपए सीधे किसान परिवार के खाते में चले जाते हैं। पैसे के लिए साल भर का इंतजार न करना पड़े, इसलिए रकम दो बार की 3 किश्तों में दी जाती है। यानी हर 4 महीने में किसान परिवार के पास 2,000 रुपए पहुंच जाते हैं। इस राशि से वो उर्वरक, बीज, कीटनाशक या कोई और जरूरी सामग्री खरीद सकता है। इस योजना से करीब 12 करोड़ किसान परिवार जुड़ चुके हैं। परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और नाबालिग संतान शामिल है। अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम किसानों को दी जा चुकी है। शुरुआत में इस योजना का ऐलान छोटे और सीमांत किसानों के लिए ही किया गया था, लेकिन बाद में सभी किसानों को इसमें शामिल कर लिया गया है। हाँ, ऐसे किसान जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है वो योजना के पात्र नहीं हैं। अपात्र लोगों को 2 श्रेणियों में लिया है। पहली श्रेणी में सभी संस्थागत भूमि धारक हैं, जबकि दूसरी श्रेणी में 6 तरह के किसान परिवारों को शामिल किया गया है। दिशा निर्देशों के अनुसार संवैधानिक पदों पर तैनात पूर्व और वर्तमान जमीन के मालिक इसके पात्र नहीं है। अगर कोई शख्स किसान तो है, लेकिन राज्य या केंद्र सरकार में मंत्री भी है या पूर्व में रह चुका है, तो वो भी इसका लाभ नहीं ले सकता। साथ ही कोई व्यक्ति जो लोकसभा या राज्यसभा, राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद या पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगम का पूर्व या वर्तमान महापौर हो या फिर जिला पंचायतों का पूर्व या वर्तमान अध्यक्ष हो, तो वो भी इस योजना का हकदार नहीं है। राज्य या केंद्र सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी भी इसका हिस्सा नहीं बन सकते। इसी तरह केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय या स्वायत्त संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारियों को भी योजना से बाहर रखा गया है। हाँ, मल्टीटास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और समूह डी कर्मचारी चाहे तो पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसे सुपर नेचुरल या रिटायर्ड पेंशन भोगी भी योजना का लाभ नहीं ले सकते, जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए से ज्यादा हो। इसमें भी मल्टीटास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और समूह डी कर्मचारी योजना के पात्र होंगे। अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाला कोई भी व्यक्ति पीएम किसान का पात्र नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायों के साथ काम करने वाले पंजीकृत लोग भी योजना का लाभ नहीं ले सकते। किसान योजना की घोषणा 1 फरवरी 2019 को आम बजट के दौरान हुई थी और इसे 24 फरवरी को लॉन्च किया गया था। फरवरी 2019 में सम्मान निधि की पहली किस्त जारी कर दी गई और अब तक इसकी 9 किस्तें आ चुकी हैं। ये पूरी तरह से केंद्र सरकार की योजना है, यानी इसमें राज्यों को अपनी तरह से एक पाई भी खर्च नहीं करनी है।